Welcome back student. Today we will solve some more problem on area under the curve. Today I am going to calculate area of circle whose equation is x square plus y square that is equal to a square, where a is radius of circle. So I have drawn circle on xy plane. This one is your x-axis, this one is your y-axis, and this O is your 0, 0. So you can see this circle has 4 quadrants: first quadrant, second, third, fourth. प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, सभी बराबर है 90 डिग्री. तो what I am going to do, if I can calculate area of this quadrant, then if we multiply it by 4, then we will get area of this circle. So I have written equation of circle is x square plus y square that is equal to a square. From here y square that is equal to एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फ्रॉम हियर वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वी नो एरिया that is y into dx integration, because I am going to calculate the area of this quadrant. So limit would be from 0 to a comma 0 would be this point. So 0 to a. So we will get which area? This area, shaded area we will get. So to get the area of whole circle we have to multiply it by 4. Now y is this one, so I will put the value of y over here. That will be 4 times 0 to a root of a square minus x square into dx. What I am going to do, put x equal to here a sin theta. डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू a कांस्टेंट sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा इंटू d थीटा. नाउ d 0 to a इज लिमिट फॉर x की लिमिट है, हमें किस में कन्वर्ट किया है, थीटा में, तो हम थीटा को चाहिए लिमिट. तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट जो होगी ये क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 यहाँ पर, इस वाले में तो 0 इक्वल टू a साइन थीटा. तो यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. अपर लिमिट ये x की है, तो अपर लिमिट थीटा की चाहिए, तो इस वाले में वैल्यू रखो, x की जगह a रखा, दैट इज इक्वल टू a साइन थीटा. ए कट गया, यहाँ से क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू 1. किस थीटा के लिए, साइन थीटा 1 होता है 90 के लिए, दैट मीन 90 डिग्री और पाई बाई 2. तो लिमिट क्या है, हो गई है 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स ये क्या रखा, ए साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx जगह ये रख दिया, इंटू a cos थीटा d थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2. देखो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा इंटू d थीटा. इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a, ये a लिखा और ये वाला a और लिख दिया, a स्क्वायर हो गया 0 टू पाई बाई 2. क्या बचा अंडर रूट के अंदर, हम जानते हैं, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा. तो क्या लिख हो गया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा. स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे, खत्म हो गया, क्या बचा
4a² 0 to पाई बाई 2, ये cos थीटा बचा और ये cos थीटा बचा, क्या लिख सकते हैं cos² थीटा इंटू डी थीटा। इसको अगर हम बीटा mn के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 4a² 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 1 माइनस 1 थीटा, 1 माइनस 1 0 यानी 1 इंटू cos की पावर 3 माइनस 1 theta into d theta. Now what I am going to write, I am writing this thing because we know 0 to pi by 2 sin की power 2m minus 1 theta into cos की power 2n minus 1 theta into d theta, that is equal to gamma n divided by 2 gamma m plus n. तो यहाँ पर क्या है 2m माइनस 1, m की जगह क्या है यहाँ पर, यहाँ की जगह, यहाँ अगर देखा जाए तो इस जगह है m की जगह 2m की जगह 1 है तो m की जगह हाफ हो गया, यहाँ 2n की जगह 3 है तो n बराबर क्या होगा n इक्वल टू 3/2। तो इसमें वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो हो जाएगा 4a² क्या हो गया 4 इंटू a² गामा m गामा हाफ इंटू गामा n गामा 3/2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स गामा m प्लस n यानी हाफ प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू गामा 2, 4/2 इक्वल टू गामा 2। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको 4a² गामा हाफ क्या होता है रूट पाई, इसको क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू गामा हाफ, प्लीज सी बीटा एंड गामा फंक्शन, 2 इंटू ये क्या होगा फैक्टोरियल 1 इज 1, तो ये देखो 2 और 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू a², ये रूट पाई ये है और गामा हाफ दैट इज इक्वल टू अगेन रूट पाई, दैट मीन्स रूट पाई इंटू रूट पाई इक्वल टू पाई into a square unit. This is your answer. In the second problem, what I am going to calculate area under the curve that is parabola. मैं पैराबोला का एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। We know the equation of parabola y² equal to 4ax, where vertex this O that are 0, 0 and focus is a, 0, this one. So I am going to calculate area under the parabola and a line x equal to a. This one is your line x equal to a. That means bounded by parabola and x equal to a. So you can see this one will be the area. So what I am going to do, I am going to calculate area, this area, shaded area, then we multiplied by 2, then we will get this much of area, whole area bounded by parabola and x equal to a. So from here you can see y will be 4 square root 2 under root a into x power half. So area would be 0 to a, you can see 0 to a, y into dx. So we have to multiply by 2 because I am going to calculate this area. So I am multiplied by this to get the whole area. 2 times 0 to a, y is this one, 2 under root a into x power half into dx. That is equal to 2 into 2, that means 2 2 is 4, 0 to a under root a, this means also I am taking outside x power half into dx. So we know integration of x power n dx, that is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. So integration of this one by putting n equal to half over here. So this would be 4 root a x power half plus 1 divided by half plus 1, 0 to a limit, that is equal to 4 root a x power 3/2 divided by 3/2. ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस वन विल गो अप न्यूमरेटर
4 into 2 8 under root a divided by 3 limit 0 to a, that will be equal to 8 upon 3 root a, x की आप लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 अंडर रूट a, दैट इज a की पावर हाफ इंटू a की पावर 3/2, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 a की पावर 3/2 प्लस 1 upon 2, that is equal to 8 upon 3 a square. For more videos, please like and subscribe the channel.